और वहीं पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सियाहत की बहाली को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को चारों तरफ से हिमायत मिल रही है। मरकजी सरकार और सूबाई हुकूमतें भी इसकी हौसला अफजाई के लिए उमर सरकार के साथ भरपूर ताउन कर रही हैं। इस हवाले से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 8 जजों पर मुश्तमिल एक वफद इन दिनों जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। ये दौरा सियाहों में एतमाद पैदा करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। जराये के मुताबिक इस ग्रुप में जस्टिस पंकज जैन, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी, जस्टिस निधि गीता, जस्टिस हरकेश मनुजा, जस्टिस अमान चौधरी, जस्टिस एनएस शेखावत और जस्टिस विक्रम अग्रवाल शामिल हैं। इस पेश आपको बता दें कि 8 जजों का ग्रुप वादी की सैर कर रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज इसमें शामिल है। कई जजों का नाम इस ग्रुप में शामिल किया गया है। सियाहों में एतमाद पैदा करने की कोशिश लगातार जारी है। सियाहों को बढ़ावा देने के लिए वादी में कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब 8 जजों का ग्रुप भी वादी की सैर कर रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज इस ग्रुप में शामिल हैं। बता दें कि सियाहों में एतमाद बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा वादी में सियाहत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जहां इंतजामिया और मकामी लोगों समेत कई मुहिम शुरू की गई हैं। इसी मुहिम के तहत अब जेएमयू जज की कोशिश का सिलसिला जारी है। वादी में सियाहत को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जसजीत सिंह बेदी, जस्टिस निधि गीता, जस्टिस हरकेश मनुजा, जस्टिस अमान चौधरी और जस्टिस एनएस शेखावत का नाम शामिल है। बताते चले कि मरकजी सरकार और सूबाई हुकूमतें भी इस पहल की हौसला अफजाई कर रही हैं और उमर सरकार के साथ भरपूर ताउन कर रही हैं। इस हवाले से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 8 जजों पर मुश्तमिल एक वफद इन दिनों जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। ये दौरा सियाहत के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। सियाहों में एतमाद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। जराये के मुताबिक ग्रुप में कई जजों का नाम शामिल है। अमीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? कई मुहिम चलाई जा रही हैं और कई इक़दाम टूरिज्म के हवाले से उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब जज भी वादी का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें तो सेंट्रल सरकार और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है लगातार इस तरह के इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं जिससे यहाँ पे टूरिज्म को फिर से वापस जो है बूस्ट किया जाए। इनफैक्ट क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद जो है सयाहत को एक बड़ा झटका लगा है, काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली जितने भी स्टेक होल्डर्स कंसर्न है टूरिज्म सेक्टर के साथ या टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, जितने भी लोग मुंसलिक हैं, चाहे हम बड़े से बड़ा होटल ओनर की बात और छोटे से छोटा जो एक कैब ड्राइवर है उस तक की अगर हम बात करें तो पूरी चेन जो है काफी ज्यादा मुतासिर है। लेकिन जिस तरह से अभी जो सूरत हाल जो है कहीं ना कहीं पे फिर से तब्दील हो रहे हैं, तो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, कई सारे ट्रेवल एजेंट्स का मानना है कि अब फिर से यहाँ पे जो है कुछ हद तक टूरिज्म फिर से वापस जो है वारिद होना जो है शुरू हो चुका है और जिसकी वजह से एक बड़ी उम्मीद फिर से जाग उठी है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को जो नुकसान उठाना पड़ा है तो उसकी भरपाई जो है कहीं ना कहीं पे अब फिर से वापस हो पाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार का इसमें एक बड़ा मेजर रोल रहा है क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मल्टीपल लोकेशंस पे जो है रिव्यू मीटिंग्स ली गई, चाहे हम पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें या सेल्फ श्रीनगर की बात करें, तो कई सारे मुकामात पे जाके उन्होंने वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वहाँ पे या स्टेक होल्डर्स जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने लगातार कोशिश की है कि यहाँ पे टूरिज्म को फरोग दिया जाए। और उसी ज़िम्न में जो करंटली अभी जो हमें एक बेहतर सूरत हाल देखने को मिल रही है, यहाँ पे इस वक्त जो है 8 ऑनरेबल जो रिस्पेक्टेड जो जस्टिस है, जज है, वो यहाँ पे आए हैं अलॉन्ग विद उनकी फैमिलीज उनके साथ है और लगातार वो अभी कश्मीर के अलग अलग मुकामात का अभी दौरा कर रहे हैं। हालांकि ये जो विजिट है उनका बिल्कुल पर्सनल लेवल पे है और जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जो जस्टिस है यहाँ कश्मीर के अलग अलग मुकामात का जो है अपना दौरा करने वाले हैं। करंटली अगर हम देखें तो वो श्रीनगर के डल झील में देखे गए हैं जहाँ पे उन्होंने शिकारा राइड ली है या वो मुगल गार्डन्स का उन्होंने दौरा किया है। और साथ साथ अगर हम परी महल की भी बात करें जहाँ से सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर रीजन की जब हम बात करते हैं सनसेट और सनराइज जो है देखने को मिलता है, तो इस तरह के नज़ारों का अभी वो करंटली लुत्फ उठा रहे हैं। और इनफैक्ट उनका मानना है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम अभी करंटली उनको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं वो काबिल तारीफ है और सेटिस्फैक्ट्री है।
और कह सकते हैं कि ये एक अलामती जो एक सिचुएशन जो है बेहतर बन रही है, और इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है ना सिर्फ हमारे मुल्क तक पहुंचेगा बल्कि अक्रॉस ग्लोब जो है एक पॉजिटिव मैसेज जा सकती है टूरिज्म के रिवाइवल के हवाले से। क्योंकि किसी जस्टिस का किसी लोकेशन पे जाना, तो उनकी पूरी जो उसकी जो सूरत हाल जो होती है, उन्होंने उसमें पूरा होमवर्क किया होता है। इनफैक्ट अगर हम 8 की जब हम तादाद देखते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से जो हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ ये जज साहिबान हैं बल्कि इनके साथ जो इनकी जो फैमिलीज हैं वो बिल्कुल इनके साथ हमरा यहाँ पे इस सफर के दौरान हमें देखने को जो है मिल रही है। हालांकि हाई सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के मद्देनजर जो है इनके साथ बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से इनके दौरे के हवाले से तफसीलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक साफ तौर पर जो है ये एक बिल्कुल इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म वापस रिवाइव हो रहा है। उसी जमीन में जो है कि ये बड़ा इनिशिएटिव जो है अभी हमें उठता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये टूरिज्म सेक्टर के हवाले से एक बड़ी मैसेज जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है अक्रॉस कंट्री जो है भेज सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे टूरिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इमिंदो के पहलगाम में भी जो है टूरिस्ट जो में हल्के तौर पर अभी फिर से मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो काविशें सेंट्रल सरकार ने की थी या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लगातार की, या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कंट्री के अलग अलग लोकेशंस पे जाके चाहे हम गुजरात की बात करें या मुंबई की बात करें, मल्टीपल लोकेशंस पे उनका विजिट रहा जहाँ पे उन्होंने चलो कश्मीर के हवाले से एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें वो आगाही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म की जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर है। हालांकि अभी नई की डेवलपमेंट जो रिसेंटली हमें देखने को मिली है, ट्रेन की शुरुआत हुई है, तो उससे भी एक बड़ी एक्सपेक्टेंसी जो है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में देखने को मिल सकती है। क्योंकि कई सारे ऐसे टूरिस्ट थे जो एयरफेयर्स को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जिस तरह से ट्रेन की सर्विसेज शुरू की गई हैं तो अफोर्डेबल प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली फेयर्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जो इनफ्लक्स है डेफिनेटली टूरिस्ट का वो हमें आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट ने एक सवालिया निशान और एक चैलेंजिंग जो एक पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर को दी है, उसमें जो है लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहल कर रही है, स्टेक होल्डर्स अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। और जिस तरह से हम इन जज साहिबान का जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक बड़े इकदामात है जिससे हम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की जो रिवाइवल की जो सूरत हाल जो है उसमें हम आने वाले वक्त में बेहतरी देखने को हमें डेफिनेटली मिल सकती है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे आके जिन्होंने यहाँ पे करंट सिचुएशन को जो है एक्सपीरियंस किया है, उनकी तरफ से भी कई सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो है हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह से सिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल रहता है, उसको मद्देनजर रख के जिस तरह से इन जज साहिबान का मानना है कि यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है काफी बेहतर है, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सेफ्टी जो है बिल्कुल एक टूरिस्ट को जहाँ पे जो है महसूस हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स है ये काफी इम्पैक्टफुल है, और जो कहीं ना कहीं पे एक कह सकते हैं कि खौफ या डर का जो एक इम्प्रेशन जो है अक्रॉस कंट्री टूरिस्ट के हवाले से, वो कहीं ना कहीं पे इससे मिटाया जा सकता है। जिस तरह से कलेक्टिवली हर एक अपनी तरफ से जो है लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त काफी एक बड़े माली बहरान से अभी दो चार हो रहा है। और खासतौर पर अगर हम कश्मीर टूरिज्म की बात करें, जिसकी वजह से एक लंबी चेन जो है पब्लिक की जो कि जुड़ी हुई है इसके साथ, वो काफी ज्यादा मुतासिर है। इनफैक्ट ये एक रिमार्केबल बात है कि जिस तरह से हमें रिवायती तौर पर यहाँ पे ईद उल अजहा देखने को मिलती है, आज उसका बिल्कुल जो है उलट हमें देखने को मिला। लोगों की उतनी मूवमेंट नहीं थी, बाजारों में उतनी जो है गहमा गहमी नहीं थी, शॉपिंग की वो सूरत हाल नहीं रही। इनफैक्ट हर ईद पे कश्मीर डिवीजन जो है एक बड़े हद तक अपना बिजनेस बनाता है, लेकिन आज जो है उस तरह की सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिली। कहने का मकसद ये है कि टूरिज्म सेक्टर की वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कश्मीर की जो है जो इस टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास होटल्स हैं, जो है गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाउस बोट्स हैं, शिकाराज है, बल्कि इसके साथ कई सारे तिजारती तकबे जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, या जो उसके मजदूर होते हैं जो उसके साथ काम करते हैं, या हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट्स, वुड कार्विंग, पेपर मैशी,
शाल, पश्मीना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़ी है। इनफैक्ट अगर हम ड्राई फ्रूट्स के भी बिजनेस की बात करें, यहाँ पे चेरी की बात करें, सेब की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ कई सारे ऐसे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं जिनके रोजगार पे एक बहुत बड़ा एक नुकसान का जो एक साया जो है डेफिनेटली पड़ा हुआ है। तो वहीं पे जिस तरह से ये 8 जज का आज यहाँ पे दौरा हुआ है, ये एक नई उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर के लिए बन सकती है। और टूरिज्म को कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त में अगर इसी तरह की सूरत रही तो हमें उसको जो एक बेहतरी की तरफ जो है ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या जो बड़े कॉर्पोरेट्स के लेवल पे जो है काम किया जा रहा है, बल्कि कलेक्टिवली जो आवाम जो है वो भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी टूरिस्ट के साथ इंटरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है बातचीत या डिटेलिंग होती रहती है सूरत हाल के हवाले से। तो हर एक कश्मीरी यही अभी कोशिश कर रहा है कि एक पॉजिटिव जो सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसको क्रिएट किया जाए, सो दैट कि जो टूरिस्ट यहाँ पे घूम के अपने घर जा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंस लेके जाए, सो दैट कि वो वहाँ पे जो है लोगों को एनकरेज कर पाए। और जिस तरह से सूरत हाल अभी जम्मू कश्मीर की करंटली टूरिज्म के हवाले से चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं पे बेहतरी आने वाले वक्त में देखने को मिल सके। जी बिल्कुल। जी ठीक है मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।